बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज अपन करेंगे परिस्थिति और भूमिका में रिलेशनशिप या संबंध। बच्चों इसकी संबंधों की जहाँ तक बात आती है, इसको हम पॉइंट्स में करते हैं। और सबसे पहली जो बात है वो ये है कि परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे की पूरक है। परिस्थिति के बिना भूमिका और परिस्थिति को भूमिका से अलग किया नहीं जा सकता। लिंटन ने, जैसा अपन ने भूमिका में कहा भी था, कि परिस्थिति क्या है, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, अर्थात भूमिका को परिस्थिति के संदर्भ में या उसके दूसरा पक्ष कहा जा सकता है। दूसरी बात है, परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती है जब और भूमिकाओं को क्या है, निर्वाह किया जाता है। अर्थात भूमिका वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित जो भी दायित्व है उनका निर्वाह करता है या उनको पूरा करता है। परिस्थिति, तीसरा पॉइंट है, परिस्थिति सामाजिक व सांस्कृतिक होती है जबकि भूमिका क्या होती है, व्यवहारिक होती है। नेक्स्ट, परिस्थिति के बिना भूमिका का अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार बिना भूमिका के परिस्थिति हो ही नहीं सकती, अर्थात एक के भाव में दूसरे का कोई महत्व नहीं रह जाता। नेक्स्ट है, एक ही परिस्थिति एक संस्थात्मक भूमिका है। और जैसे बी स्टूडेंट ने कहा कि समाज की संरचना परिस्थितियों से बनती है, भूमिकाओं से नहीं। अर्थात परिस्थितियाँ ही क्या करती हैं, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था बनाती है, भविष्यवाणी करने की क्षमता रखती है और उनको संभाव्यता प्रदान करती है। तो इसलिए परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है, परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध में परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव परिवर्तनशील है। अर्थात नवीन धारणाएं, नवीन मूल्यों के आधार पर दोनों के संबंधों में भी क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। इसी प्रकार लास्ट में हम कहेंगे कि परिस्थिति एक स्थिति है जिसे एक व्यक्ति अपनी आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, परिवार के आधार पर प्राप्त करता है। भूमिका एक कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के इस परिणाम स्वरूप पूर्ण करता है, ऐसा इलियट और मेरिल का मानना है। तो अपन ने पहले ही कह दिया था कि परिस्थिति क्या है, व्यक्ति दो आधारों पर प्राप्त करता है, एक प्रदत्त और एक अर्जित। तो दोनों ही परिस्थितियों को अनुरूप उसको कोई ना कोई कार्य डिसाइड होते हैं, वो कार्य वो पूरे करता है भूमिका के आधार पर। निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि परिस्थिति और भूमिका दोनों अन्योन्याश्रित है, एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं है। जब समाज के सभी व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था क्या हो जाती है, सुदृढ़ होती है, सामाजिक व्यवस्था स्थिर हो जाती है। यदि दोनों के मध्य कभी विघटन की स्थिति आ जाती है या परिस्थिति के अनुरूप भूमिका अदा नहीं की जाती है तो सामाजिक ढांचा क्या हो जाता है, विघटनात्मक स्थिति की ओर पहुंचने लगता है। इसलिए परिस्थिति और भूमिका दोनों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर क्या है, कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, समन्वय पाया जाता है। अब अंतिम हिस्से में पहुंचते हैं अपन कहेंगे परिस्थिति एवं भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है, क्या आवश्यकता है इन दोनों की, इस पर बात करेंगे। और इसको भी हम पॉइंट्स में देखेंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पॉइंट्स में ही पूछा जाता है, तो इसलिए हम पॉइंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन कहेंगे कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन दोनों को बनाए रखने में परिस्थिति और भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे है, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, तालमेल बनाए रहता है। अगर इनमें तालमेल नहीं होता तो समाज में संघर्ष की स्थिति आ जाती है, और अगर तालमेल बन जाता है तो संघर्ष समाप्त हो जाता है, तो समाज विकास की ओर अग्रसर होता है। तो इसलिए सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में परिस्थिति और भूमिका दोनों मददगार है। परिस्थिति होगी तो भूमिका होगी, और भूमिका होगी तो परिस्थिति का महत्व है, नहीं तो नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है,
परिस्थिति एवं भूमिका के कारण ही समाज का श्रम विभाजन सरलता से हो पाया है, क्योंकि सामाजिक कार्यों का विभाजन ये परिस्थितियाँ स्वतः ही कर देती। कौन क्या काम करेगा ये परिस्थिति निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, परिस्थिति व भूमिका सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावपूर्ण साधन है, अर्थात दोनों ही सामाजिक नियम और प्रतिमान से चलती हैं, जिनकी प्रत्येक व्यक्ति से निभाने की अपेक्षा की जाती है, और इससे सामाजिक नियंत्रण क्या हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। जब हम अपनी अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका अदा करते हैं तो समाज में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कहीं कोई और अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। नेक्स्ट है, परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति का समाजीकरण करती है, अर्थात व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से ही वो वातावरण में समाज के अनुरूप आचरण करना सीखता जाता है और अपने आप को उस अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, परिस्थिति और भूमिका सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह में भी मदद करते हैं। जैसे कोई भूमिका व्यक्ति के अस्तित्व में आती है तो वह उसके अनुरूप आचरण स्वतः ही करने लग जाता है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे एक लड़का या एक लड़की विवाह के तुरंत बाद पति या पत्नी का रोल, बहू या दामाद का रोल स्वतः ही निर्वाह करने लग जाते हैं, उनको स्वतः ही उनका एहसास होने लग जाता है, और ऐसे ही एक पिता की भूमिका को प्राप्त करते ही एक बच्चा अपने प्रति उत्तरदायित्व का एहसास करने लग जाता है। नेक्स्ट, ये दोनों व्यक्ति को ये दोनों कौन, परिस्थिति और भूमिका दोनों ही व्यक्ति को उसकी प्रगति के लिए जागरूक बनाती है, क्योंकि जब परिस्थिति निम्न होती है तो व्यक्ति उच्च परिस्थिति के लिए स्वयं प्रयास करता है। इसी प्रकार व्यक्तिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों, इसके अतिरिक्त हम ये भी कहेंगे कि परिस्थिति एवं भूमिका से व्यक्ति के में विशेष मनोवृत्ति उत्पन्न होती है, अर्थात उच्च पद पर वो आसीन होता है तो उसकी सोचने के नज़रिया अलग हो जाता है। जब वो नीची पोस्ट पर होता है, नीची परिस्थिति धारण करता है तो उसकी सोचने का नज़रिया अलग तरह का हो जाता है, मनोवृत्ति अलग हो जाती है। डॉक्टर, इंजीनियर आदि व्यवसाय सभी की मनोवृत्तियाँ उनकी परिस्थिति व भूमिका के अनुसार ही निर्धारित होती है। समाज में एक व्यक्ति डॉक्टर है तो उसकी सोच अलग ढंग की होगी, और समाज के लोगों की सोच भी उसके प्रति अलग तरह की हो जाएगी, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है, परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति को क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। मार्गदर्शन कैसे करती है, वो कहती है कि व्यक्ति जो भी पद धारण करता है, जो भी परिस्थिति धारण करता है, किस प्रकार की भूमिका उसको निभानी है, वो समाज के साथ समाज में रहकर उसका अनुकूलन करना सीख जाता है। और अंतिम बात जो हम करेंगे वो है, परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही व्यक्ति के व्यवहारों का, दोनों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहारों का अनुमान लगाया जा सकता है। किस भूमिका में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा ये उसके आधार पर निर्धारित होता है, और वो भविष्यवाणी करता है। इस बात की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जैसे राष्ट्रपति पद की भूमिका के लिए क्या व्यवहार अपेक्षित होंगे, किससे सीधे बात हो सकती है, किससे सीधे बात होगी नहीं होगी, किसका कौन सा अधिकार है, उनका उपयोग किन परिस्थितियों में कर पाएगा, या कौन से वे एक अधिकार क्षेत्र है जहाँ वो दखल कर सकता है, ये सारी चीज़ें इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अंत में हम कहेंगे कि भूमिका व परिस्थिति दोनों के समन्वय से ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। यदि परिस्थिति की अपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका का निर्वाह नहीं हो पाता है तो ऐसे में समाज में क्या हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। अतः व्यक्तिगत स्तर पर उसी प्रकार सामाजिक स्तर पर भी समन्वय की अति आवश्यकता होती है। इसके बिना परिस्थिति की अनुक्रम भूमिका निर्वाह आवश्यक है, जिसके लिए परिस्थिति के अनुक्रम भूमिका निर्वाह आवश्यक है। अर्थात परिस्थिति के अनुरूप जब तक भूमिका अदा की जाएगी समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। जब जब समाज के सदस्यों ने अपनी भूमिकाओं के अनुरूप आचरण नहीं किया है, विपरीत आचरण किया है परिस्थिति के अनुरूप, तो समाज में अव्यवस्था फैली है, समाज संघर्ष की गर्त में जा रहा है। और जहाँ व्यक्ति जो है अपनी परिस्थिति के अनुरूप आचरण कर रहा है तो समाज
संगठनात्मक दृष्टिकोण लिए हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह से बच्चों आज अपन ने बात की परिस्थिति और भूमिका के संबंध की, परिस्थिति और भूमिका के समाजशास्त्रीय महत्व की, कि इनकी क्या ज़रूरत है समाज में और ये किस तरह से समाज को आगे ले जाने में या विघटन की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस तरह से आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जो मुख्य प्रश्न है मैं बता तो रही हूँ, लेकिन मैं असाइनमेंट में डाल भी दूँगी आपको। जैसे परिस्थिति की परिभाषा दीजिए, परिस्थिति का अर्थ बताइए, लिंटन ने परिस्थिति के कितने प्रकार बताएं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो लघुतरात्मक है, उनकी चर्चा मैं कर रही हूँ बच्चों। यहाँ प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के कौन से 2 आधार हैं, जो 4-5 मैंने बताए हैं उसमें से आप बता सकते हो। अर्जित परिस्थिति निर्धारण के 2 आधार आपको बताए हुए हैं। भूमिका को परिभाषित कीजिए, भूमिका की 4 विशेषताएं बताइए। और परिस्थिति अनुक्रम क्या है, परिस्थिति श्रृंखला क्या है ना, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आप तैयार करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर स्वतः ही तैयार हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।